brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। धन्यवाद आप सभी का, विशेष रूप से मिसेज राणा का, जो मेरी सारी जितनी भी सोशल मीडिया पे रील है वो सब देखती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी मेरी जितनी महिला साथी हैं, मित्र हैं, बहनें हैं, मैं आज यहाँ पर हूँ तो आप सबको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसीलिए हूँ कि देश की आधी आबादी, देश की महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया ताकि देश की महिलाएं सशक्त हो। ये संदेश उनके अंदर जाए कि भी आप भी इस देश की प्रगति में भागीदार हो और निर्णय लेने की ताकत अब आपके पास है। आज बैसाखी का दिन है, बड़ा उत्साह का दिन है, पर मुझे लग रहा है डॉक्टर लोग बड़ा मेहनत करते हैं इसलिए थोड़े थके हुए हैं। ऐसा है क्या? तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए और थोड़ी देर बचती रहे। अब डॉक्टरों को भी स्वस्थ रखना है ना, तो एक्सरसाइज भी होगी। थैंक यू सो मच। मंच पे उपस्थित हमारे चेयरमैन डॉक्टर DS राणा जी, हमारे दिल्ली के बहुत ही एक्टिव और जुझारू सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, डॉक्टर अजय स्वरूप जी, मैम सुजाता शर्मा जी, जयश्री सूद जी और हमारे बहुत ही यंगेस्ट MLA ऑफ दिल्ली उमंग बजाज जी। राणा जी ने बताया कि मुझसे उनकी पहली बातचीत केवल फोन पे होती थी। यस ऑफ कोर्स, और वो भी जब कोविड के दिन थे और हम हर व्यक्ति की मदद करने के लिए जो भी हमारे पास आता था, हम सोचते थे कि उसकी मदद कैसे करें। तो एक अस्पताल में फोन करते थे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, और कहाँ उसके भाग्य उसकी मदद के लिए पहुंचा दे, हर संभव प्रयास करते थे। और मैं आज इस मंच के माध्यम से डॉक्टर राणा की ना केवल तारीफ करूंगी बल्कि उनका धन्यवाद भी दूंगी कि आधी रात भी यदि मैंने फोन किया, एक छोटी सी काउंसलर थी मैं उस समय, मैंने उन्हें फोन किया कि सर आपकी मदद की जरूरत है, एक पेशेंट है, क्या आप उसे एडमिट ले पाएंगे? तो उनका मुड़ के जवाब भी आता था, रिस्पांस भी मिलता था और यथासंभव पेशेंट्स की मदद भी होती थी। थैंक यू सो मच राणा जी। जब दुनिया के फोन बंद हो जाते थे, सारे रास्ते बंद दिखाई देते थे, तब भी आप दिल्ली वालों के लिए खड़े थे। पूरी गंगाराम की टीम खड़ी थी, ये सारे डॉक्टर खड़े थे, पूरा स्टाफ खड़ा था, नर्सिंग खड़ी थी, जिन्होंने मानव मात्र की उस समय सेवा की। इसलिए मैं हमेशा इंस्पायर रहती हूं गंगाराम की टीम से। मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ढेरों हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, पर मैं कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंता में रहती हूं कि हॉस्पिटल्स का इमेज कई बार बड़ा कमर्शियलाइज दिखता है। ऐसा लगता है कि ये भी एक तरह की मंडी हो गई है कि कोई पेशेंट आए और उसको बस बिठा लो। लाखों रुपए का बिल जब तक ना बन जाए तब तक उसको छोड़ो नहीं। और कई बार तो ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि पेशेंट मर गया पर ये दिखाया जा रहा है कि वो वेंटिलेटर पे है और लाखों रुपए का बिल उसका बन गया, और वो परिवार जिसका पेशेंट भी गया और उसकी जेब से पैसे भी गए, ऐसे ऐसे हादसे हमने देखे हैं। पर मैं जब गंगाराम को देखती हूं, अपने इस अस्पताल को, मैं इस बात को विश्वास से कह सकती हूं कि एकमात्र
गंगाराम वो हॉस्पिटल है जिसके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं आई, कभी किसी प्रकार की किसी ने ये नहीं कहा कि हमें कस्टमर के जैसे डील किया गया। आप जो व्यक्ति बीमार आता है उसे पेशेंट के नाते ही सेवाएं देते हैं। किसी एक भी आदमी को आप कस्टमर सोच के यहाँ पे एंटरटेन नहीं करते। मैं इस बात की बधाई भी पूरी गंगाराम अस्पताल की इस टीम को देना चाहती हूं। समाज में ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है जो हेल्थ को सेवा का माध्यम समझ के काम करे। यदि आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी ये समझ के चलिए कि उतना ही आप मुनाफा निकालने की कोशिश करें जितना किसी की जान पे ना बनाए। आज गंगाराम अस्पताल पूरे देश में अपना एक रुतबा रखता है और सबसे बड़ी बात, जिस नाम के साथ ये अस्पताल जुड़ा है वो हमारे इतिहास के ऐसे गौरवशाली महानायक हैं जिन्होंने लाहौर से लेकर दिल्ली तक आपके इस पूरे अस्पताल का वो संदेश दिया है जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं याद कर रही थी सर गंगाराम, जिन्होंने ना केवल लाहौर में तो वो माने ही जाते थे कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे क्रिएट हुआ उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल था। आज बड़े बड़े अस्पताल उनके नाम से वहां चलते हैं और उन्होंने वो जो शुरुआत की, जैसा कि आपने बताया डॉक्टर अजय स्वरूप ने और सुजाता मैम ने भी, कि 1921 से जो नींव उन्होंने रखी, आज इतने वर्षों बाद भी 100 वर्ष के बाद ये नाम और ये प्रतिष्ठा कायम है। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। एक डेडिकेटेड टीम, एक से एक बड़े डॉक्टर इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हैं। हर एक ने अपनी सर्विसेज दी है और लगातार दिन रात सोसाइटी की सेवा में आप लोग लगे हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी आपकी सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अफसोस होता है मुझे कि पिछली सरकारों ने हेल्थ के सेक्टर में जितना काम होना चाहिए था वो नहीं किया। अफसोस होता है मुझे कि कोविड के समय में हजारों लोग, गिनती भी नहीं है, इतने लोग दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में उन्होंने बिना इलाज के अपनी जान गंवाई। ये अफसोस है कि यहाँ की राज्य सरकारों ने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी ध्यान नहीं दिया। और जो काम करते हैं गंगाराम की टीम जैसे, उनको भी तंग करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अफसोस है मुझे। आज जरूरत इस बात की है कि दिल्ली में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए ताकि ना केवल दिल्ली वासी पूरा इलाज उन्हें मिल सके, किसी भी बीमारी के लिए उनको महीनों सर्जरी के लिए या ओपीडी के लिए इंतजार ना करना पड़े, बल्कि पूरे वर्ल्ड में हम ऐसा संदेश दें कि हेल्थ टूरिज्म को भी हम प्रमोट करें। पूरे विश्व से आपके यहां तो आते ही हैं, विश्व से लोग इलाज कराने के लिए दूर दराज से कि इंडिया में जाएंगे, भारत में जाएंगे तो अच्छा इलाज मिलेगा। मैं ये सोचती हूं राजधानी को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया जाए कि हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो
कि पूरे विश्व से लोग यहाँ आए, अपना इलाज कराएं और हमारे दिल्ली का ये हेल्थ टूरिज्म बढ़ना चाहिए। हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के इस दिशा में हमारे हेल्थ सेक्टर का महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए। और आपने जो जो बात मुझे कही राणा जी, मैं समझती हूं कि आप जितनी सेवाएं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को अपने अस्पताल के माध्यम से दे रहे हैं, वो छोटी पड़ती हैं। ये प्रीमिसेस छोटा पड़ता है आपको, आप देना चाहते हैं पर पेशेंट को बेड नहीं मिल पाते। मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूं कि दिल्ली सरकार के साथ मिलके आने वाले समय में गंगा राम की ये टीम काम करे। जगह हम देंगे, बिल्डिंग हम देंगे, आप चलाइए अस्पताल जिसमें दिल्ली के लोगों का इलाज हो। जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनका निःशुल्क हो, और जो पे करने की क्षमता रखते हैं उनका उस तरीके से हो, पर कहीं कोई एक भी व्यक्ति बिना इलाज के दिल्ली का रहना नहीं चाहिए। ऐसा मोदी जी की सोच है, और उस मोदी जी की सोच को धरातल तक लेके आना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। अभी डॉक्टर स्वरूप मुझे कह रहे थे कि हमने स्किल की दिशा में यहां पे ट्रेनिंग सेंटर खोला है, जिसमें नर्सिस को और टेक्निकल स्टाफ को ट्रेन किया जाता है, पर कोई सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं है। मैं डॉक्टर साहब आपको ये विश्वास दिलाती हूं, इस दिशा में भी बड़े स्केल पे दिल्ली में रोजगार के माध्यम खुले और नए युवक युवतियां इस मेडिकल सेक्टर में ट्रेनिंग लेकर के हमारे इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बने। उसके लिए दिल्ली सरकार आपको पूरा मौका देगी। तीसरी चीज आपने मुझे कही सड़क। सड़क तो भाई उमंग भाई तुरंत बनवाओ, एस्टिमेट जितना पैसा चाहिए मुख्यमंत्री कोष से मैं दूंगी, और ये सड़क ऐसी बननी चाहिए कि एक भी कोई पेशेंट आए, कोई अटेंडेंट आए, कोई डॉक्टर आए, उसका मन आनंदित होना चाहिए कि मैं अपने अस्पताल तक निर्विरोध पहुंच रहा हूं। बढ़िया से बढ़िया सड़क बननी चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। तुरंत कल ही मेरे पास उसका फाइल मंगवा के लेके आओ। और कुछ भी है डॉक्टर साहब? अभी कह रहे थे कि आज मांगेंगे नहीं, आपने तो खाली संज्ञान दिलाया, पर मैं सच में चाहती हूं, सुबह जब पब्लिक डीलिंग करती हूं तो हजारों लोग घर पे आते हैं, और उसमें से लगभग 20% वो लोग होते हैं जो इलाज के लिए आते हैं, और आंखों में आंसू होते हैं, आंसू। इलाज नहीं मिल पा रहा, कहां जाए, महंगा है, बिल बन गया, बिल माफ करा दो, अलग अलग तरह से इलाज करवा नहीं पाते, पैसे दे नहीं पाते, और परिवार के व्यक्ति को तड़पते हुए मर देख नहीं सकते। कितनी व्यथा है देश की राजधानी दिल्ली की, पर अब नहीं ऐसा होगा। अब समय बदलेगा, दिल्ली का एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ सेगमेंट पे पुरजोर काम किया जाएगा, और नए नए अस्पताल खोल के जो वर्तमान के अस्पताल हैं उनमें पूरी नई आधुनिक टेक्निक्स लाके नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, एमएस, हर चीज की भरपाई करके दिल्ली को सरकारी बहुत अच्छा तंत्र मिले, इसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। पर आप लोगों का साथ चाहिएगा भाई, आप सबका। वो कहते हैं ना, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो
यूं तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो मिल करके समाज, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सब लोग मिल करके अपनी दिल्ली को स्वस्थ दिल्ली, समर्थ दिल्ली, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि भाई स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, तो इस दिशा में अनेकों प्रकल्प, अनेकों काम करने की जरूरत है। वो हम मिलके करेंगे। आप सबका साथ मिलेगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरी ओर से ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं।